सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति निरंतर प्रभावमान होकर अपने कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रचित्त होकर कर्मनिष्ठ बने रहने की प्रेरणा देती है। हालांकि यह सरल नहीं है, पर जीवन का यह सच है। इस सत्य को समर्पित एक व्यक्तित्व था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी का जन्म मध्य प्रदेश के नीमच में 4 मई 1919 को उन्होंने अवतरण लिया। वर्ष 2020-2021 डॉक्टर वाकड़कर जी का 102वीं वर्ष जयंती है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर वाकड़कर जी ने अपना संपूर्ण जीवन कला और संस्कृति के शोध, संरक्षण और विस्तार में व्यतीत किया। व्यक्तिगत तौर पर परेशानियां सहते और संघर्ष करते हुए उन्होंने बहुमूल्य पुरातत्वीय सामग्री की खोज की। पुरातत्वीय कलाकृतियों और शिल्पों के संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने प्रयास से अनेक आंचलिक संग्रहालय बनवाए। उन्हें ना अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती थी, ना खाने की, ना विश्राम की। वह लगातार दिन रात प्रवास, सर्वेक्षण, परीक्षण और शोध लेखन में व्यस्त रहते थे। इतना ही नहीं, जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह कला साधना में संलग्न थे। अपनी अनंत यात्रा के पल भी उनके हाथ में पेंसिल थी और वह रेखाचित्र बना रहे थे। वास्तव में उन्होंने अपने काम से भारतीय पुरातत्व को अभिनव, अनुपम और बहुमूल्य उपहार दिए, जिसके प्रति राष्ट्र सदा उनका कृतज्ञ आभारी रहेगा। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर संस्कृति साधक युग पुरुष थे। भीमबेटका की उनकी खोज विश्व प्रसिद्ध खोज थी। उसके उत्खनन में उन्होंने वर्षों का समय लगाया। उस बीहड़ जंगल में उत्खनन प्राप्त उपकरणों का वर्गीकरण, उनके चित्र बनवाना, छायाचित्र लेना, लोगों से मिलना, स्थानीय लोक कथाओं व गीतों को सुनना, पत्थरों का परीक्षण करना, वर्षों तक उनकी यही दिनचर्या रही। वह पुरातत्ववेत्ता होने के साथ साहित्य, इतिहास, चित्रकला, मूर्तिकला के विषय के विद्वान थे। वह प्रखर कवि और लेखक भी थे। उनकी कविता शबरी की राम की कुछ पंक्तियों का उल्लेख करना यहाँ उचित होगा, जिसमें वह कहते हैं, घोर वन मध्य में एक वट वृक्ष था विशाल, युग युग इतिहास लिए आश्रय था दे रहा थके हुए पथिकों को। इसमें प्रकृति के साथ मानवीय भाव की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इस काव्यांश से यह भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि डॉक्टर वाकड़कर जी का बहुत सहृदय रहे होंगे, क्योंकि जब आप अपने भीतर इन भावों को महसूस करते हैं तब आपकी लेखनी में ये भाव उतरते हैं। ऐसे ही उनकी एक शोधपरक रचना उज्जैनी का पुरातत्व पढ़ते हुए उनकी दूरदृष्टि का एहसास होता है। वह लिखते हैं, अभी आवश्यकता है नगर में सुव्यवस्थित और सजे सवरे दर्शनीय संग्रहालय की। अभी सब कुछ यत्र तत्र बिखरा पड़ा है। मैंने इतना सारा एकत्र करके इस क्षेत्र को दिया है कि वह लंबे समय तक अध्ययन का विषय हो सकता है। क्षिप्रा से मिलने वाली मूर्तियों को अपेक्षित ना करके संग्रहालय में स्थापित करना चाहिए। अब घनी जरूरत है ऐसे आंदोलनों की जो सर्वांगीण संग्रहालय की स्थापना में जुट जाए। इस संदर्भ में यहाँ श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का उल्लेख करना उचित होगा। उन्होंने लिखा है कि 1954 में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के श्री विष्णु वाकड़कर ने प्रगति हासिल भारतीय चित्रों के अभिलेख की
जानकारी विश्व को देने के लिए एकल व्यक्ति अभियान छेड़ा। संस्कार भारती की भावना वाकड़कर जी के एकल व्यक्ति अभियान के प्रथम दिन ही सजीव और सक्रिय हो गई थी। लखनऊ में संगठन के औपचारिक उद्घाटन के साथ वह साकार भी हो गई। संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि उनके संस्थापक सदस्यों में से एक पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का अवसर उन्हें मिला है। वाकड़कर जी ने संस्कार भारती के महामंत्री भी थे। सन 1987 में वाकड़कर जी के लिए अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। उस ग्रंथ में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्ववेत्ता, कला आचार्य, मुद्रा शास्त्री, साहित्यकार, अभिलेखविद, भाषाविद, इतिहासज्ञ, समाजसेवी आदि विशेषणों से अलंकृत किया गया। ऐसे महान व्यक्तित्व डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी को नमन करते हुए यह दैनंदिनी उनको सादर समर्पित है। हरिभाव द्वारा खोजी गई गुफाओं में बनी चित्रकृतियां पाषाणकालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती है। यहाँ पर करीब 500 गुफाएं हैं। भीमबेटका में अधिकतर तस्वीरें लाल और सफ़ेद रंग से तैयार की गई हैं। उनमें कहीं कहीं पीले और हरे रंग के बिंदुओं का प्रयोग भी किया गया है। गुफाओं में वन्य प्राणियों के शिकार दृश्यों के अलावा घोड़े, हाथी, बाघ आदि के चित्र भी उकेरे गए हैं। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर मनुष्य रहता था जो ये चित्र उकेरता था। 1975 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस महान कलाविद, पुरातत्ववेत्ता, शोधकर्ता, इतिहासकार, महान चित्रकार का जन्म शताब्दी वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविख्यात कला साधक की एक सच्ची श्रद्धांजलि है। 3 अप्रैल 1988 में उनका आश्रमय निधन हो गया था। ऐसे महान कला को समर्पित विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी जैसे व्यक्तित्व को मेरा सत नमन।